सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को देख ही लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रूट के जोड़ के कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, इनको सीखते हैं और आपके सभी डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं √3 प्लस √3 करना है अपन को। ठीक है, अगर आपको सिंपल सिखाया जाए तो यहाँ पर आप एक मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? क्योंकि यार फर्क नहीं पड़ता एक मानने से, कुछ नहीं लगा तो अपन एक मान सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनको जोड़ लीजिए, क्या आएगा? एक और एक 2 आएगा। फिर आपको देखना है रूट के अंदर संख्या क्या सेम है, अगर सेम है तो वही संख्या आ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी प्रकार से, अगर मिल जाए आपको √2 प्लस √2 तो क्या आएगा? 2√2। इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, तो ये भी बात अगर आप समझ चुके हो तो अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। यहाँ देख सकते हैं 2√4 और प्लस √4। अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो अपन एक मान सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं अपन ने हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर आपको अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो वही संख्या लिख देनी पड़ती है इस प्रकार से। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2√5 प्लस √6। हमने क्या बताया था? अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तभी जुड़ेगा। ठीक है, अगर रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो फिर नहीं जुड़ता है। इसका आंसर सेम आ जाता है इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको ध्यान में एक बात डालना है तो ये डालिए, अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तभी जुड़ता है, अन्यथा नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में डाल लीजिए। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर संख्या सेम नहीं थी तो नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो अब आपको सिखाते हैं रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट के घटाव के कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो एक मान लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब एक में से एक घटाएंगे, क्योंकि घटाव तो सीख रहे हैं। अब एक में से एक जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। और बात में ध्यान वाली बात ये है भाई साहब, अगर रूट के अंदर संख्या सेम होना तभी घटता है। घटता है ना? तो यार रूट के अंदर संख्या सेम है इसलिए घटा, नहीं तो घटता नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2√3 माइनस √3। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो एक लगा लीजिए। अब देखो 2 में से सबसे पहले एक घटाओ तो क्या आएगा? एक ही आएगा, और एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर संख्या सेम है इसलिए घट रहा है, नहीं तो नहीं घटता। तो आप एक बार √3 इस प्रकार से लिख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1√3, यानी कि √3 बस इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि 3√5 माइनस 3√6। तो सबसे पहले देखना है ये संख्या सेम है रूट के अंदर, नहीं है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका आंसर यही है। ठीक है, तो अगर आप रूट का घटाव सीख चुके हो ना भाई साहब, तो अब आपको सिखाएंगे रूट का गुणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रूट के गुणा के कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं और आपको सिखाते हैं। और भाई साहब बता दिया जाए आपको, सबसे ज़्यादा गलती आप यहीं पर करते हैं तो वो सीख लीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो एक मान लीजिए। हम आपको ये तरीका क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा डाउट ना रहे मन में करना क्या होता है। तो इनका अपन सबसे पहले गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा ही तो कर रहे हैं। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? √3 देखना है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि रूट के अंदर संख्या सेम होगा तभी गुणा होगा। ठीक है, चाहे सेम हो ना हो कर सकते हैं गुणा। ठीक है, ये आप माइंड में डाल लीजिए। तो देखो आपको रूट लगाना है इस प्रकार से, और यहाँ पे ये वाला √3 और ये वाला √3 अंदर गुणा कर देना है। तो क्या आएगा आपका आंसर? √9 आएगा। एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप √4 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 ही आएगा। अब हमने तुरंत क्यों निकाल दिया कि इसका आंसर 4 ही आएगा? मुझे पता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के अंदर अगर संख्या सेम हो तो रूट के बाहर संख्या वही सेम निकल के आती है, इसलिए मैंने सेम निकाल दी। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कर दें √5 गुणे √5 तो इसका आंसर 5 ही आएगा 100%, चाहे आप ऐसी विधि से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो अब दूसरा एग्जाम्पल सीख लीजिए। यहाँ पर है 2√2 गुणे 3√2।
इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन इसका गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 2 3 6, 6 लिख दो, फिर है आपका रूट लगा दो, फिर है 2, 2 लिख दो, फिर है 2, फिर 2 लिख दो, है ना। तो क्या होगा इसमें, इसके बाद 6 है ही है और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए 6 है ही है और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतने सिंपल तरीका है भाई सब करने का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट 4 गुणे रूट 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संख्या अलग अलग है, तब भी अपन गुणा कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, गुणा में ऐसा कोई रूल नहीं है कि संख्या सेम हो तभी गुणा कर सकते हैं, सेम हो तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो ऐसा आप चिन्ह लगाइए और 4 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए, तो क्या होगा 4 3 12 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, 2 रूट 5 गुणे 3 रूट 2। यहाँ पे देख सकते हैं सब अलग अलग है, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है। तो हमें तो पता है तरीका क्या करना होता है, पहले 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, फिर आप रूट लगाएंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे, फिर अंदर 2 का गुणा करेंगे, तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप रूट का गुणा भी भाई साहब सीख चुके होंगे। अब आपको सिखाते हैं रूट का भाग। भाई साहब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट का भाग के कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं, इसी में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 3 भागे रूट 3। इनको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका तना सा अलग है, बिल्कुल ज़्यादा अलग नहीं है, छोटा सा अलग है। तो आपको क्या करना है, पहले रूट 3 ये वाला लिख लेना है, भाग का मतलब कहलाता है बटे, और इस रूट 3 को लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन रूट 3 से रूट 3 काट सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से आपको बता दिया जाए, अगर आपको मिल जाए रूट 2 भागे रूट 2 तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर मिल जाए रूट 4 भागे रूट 4 तो इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी जो आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे संख्या अलग है और इसके अंदर सेम है। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं रहता है कि आप इसके अंदर सेम हो तो तभी भाग दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस केवल वो रूल है जोड़ और घटाव में। ठीक है, इसमें और गुणा और भाग में कोई रूल नहीं है, आप अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप सीख लीजिए कुछ एग्जाम्पल, क्या है 2 रूट 4 और भागे है आपका 4 रूट 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेम है तो अपन 4 रूट 4 से रूट 4 काट सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 4 से 4 यहाँ पे तो कट चुका है, रूट तो है नहीं है, अब ऊपर बचा यहाँ पे 1 और नीचे बचा आपका 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई साहब। आप देख सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल, 4 रूट 12 भागे 2 रूट 3। इसको आप भाई साहब बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये कठिन है, थोड़ा सा हमने हाई लेवल का लिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं 4 लिखेंगे अपन, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अपन रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं, हमने पिछले में बताया हुआ है रूट के गुणा में। देखो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, अगर आप सॉल्व करें 4 गुणे 3 तो आपका रूट 12 ही तो आएगा, है ना। तो हमने इस प्रकार से तोड़ के लिख दिया सरल करने के लिए, बटा का चिन्ह लगाएंगे। फिर है आपका 2 रूट 3, क्या है 2 रूट 3, तो यहाँ पे अपन रूट 3 से रूट 3 काट सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4, तो आपका क्या बचेगा आंसर, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका 2 रूट 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई साहब ये आप रूट का भाग भी सीख चुके होंगे और भाई साहब सभी आप सीख चुके होंगे क्योंकि हमने इतनी सरल भाषा में सिखाया है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। अगर आप मेरे चैनल में ऐसे ही कंटेंट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।